शिवा सिंह, चूंकि चाहे मुस्लिम स्कॉलर हो या फिर सपा प्रवक्ता, वो यही कह रहे हैं कि अगर कोई कथित पत्रकार, फर्जी शख्स अगर इस तरह की उगाही करता है, वो भी प्रशासन की नाकामी है, और संभल में जो हुआ वो भी सरकार और सिस्टम की नाकामी की वजह से हुआ। इसका जिम्मेदार सरकार है। देखिए, चाहे संभल की घटना हो, संभल की घटना को भी एक दिन का भी कर्फ्यू लगाए बिना, एक दिन का भी कर्फ्यू संभल के दंगे में नहीं लगा और दंगे को कंट्रोल कर लिया गया। पत्रकार की बात है तो पत्रकार भी, जैसी सूचना प्राप्त हुई, पत्रकार भी तुरंत अरेस्ट हो गया। लेकिन जिस तरह से हमारे सपा के प्रवक्ता और मुस्लिम स्कॉलर भाई जिस तरह से इन घटनाओं के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और उनको बचाव करने का प्रयास करने लगते हैं, तो मुझे लगता है ऐसी प्रवृत्ति बढ़ने लगती है समाज में। और आज इन दोनों घटनाओं से मैं सिर्फ इतनी बात मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं कि आपको इन हिमायतियों से बहुत बचने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ये लोग बरगला कर दंगों के प्रयास करते हैं, बरगला कर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने का काम करते हैं। तो कम से कम सही और गलत की पहचान आपको स्वयं करनी होगी, क्योंकि सियासी दल या आप भाई मेरे कह रहे कि 15 दिन बाद जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, या देखिए जो भी हो रहा है तो आप लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए अगर प्रशासन कह रहा है कि आप 10 तारीख तक रुक जाइए, मत जाइए, अभी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इस तरह से पत्रकार का नाम आया सर्वे भी रोक लेना चाहिए था। कितने लोग सर्वे 2 घंटे में क्या जरूरत थी इतनी सर्वे की? अब क्या जल्दी थी? आप क्यों किया गया? भाई मेरे बिलाल जी आप कहेंगे कि कोर्टों को बिठा दूंगे इस साल के लिए, आप कहेंगे कोर्टों को बंद करा दूंगे इस साल के लिए करना भाई, आपके कहने से नहीं बंद हो जाएंगे। देखिए किसी को जाने से मैं नहीं क्या रोका जा कह सकता। रहा हूँ, राहुल गांधी एक संसद में अपोजिशन लीडर है, उनको जाने से नहीं रोकिए, बल्कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए। प्रशासन अपना काम करेगा, प्रशासन को रोकने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे बरकरार रहेगी? और लॉ एंड ऑर्डर तभी होता है जब कोई घटना घटे और उसको रोक लिया जाए, उसको समय पर नियंत्रित कर लिया जाए। तो इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर